कुछ यादव भाई लोग बड़ा खुशगवारी महसूस कर रहे हैं, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। अरे भैया, महाभारत आप देखे हो ना, महाभारत में जो शिखंडी की भूमिका थी, पिछड़ों को धराशायी करने के लिए, मंडलवाद को कमजोर करने के लिए, सामाजिक न्याय की हत्या करने के लिए मोहन यादव को शिखंडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यादव को गलतफहमी में डालना है। सामाजिक न्याय की लड़ाई यादव लड़ता है, चाहे मंडलवाद की लड़ाई हो, चाहे कर्पूरीवाद की लड़ाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश में छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिश को लागू करना हो, रामनरेश यादव ने किया था। अरे भैया, एक नहीं 100 मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाए, 100 निषाद मुख्यमंत्री बन जाए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लौटन राम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ओबीसी की सेहत में कोई सुधार होने वाला नहीं। यादव समाज की बुद्धि 24 घंटा टना टन झकाझक खुली हुई है। नमस्कार, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं द जनहित। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। ये भाजपा का अप्रत्याशित फैसला है और उसका जरूर कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आरडी प्रजापति जी हैं, जो कि खुद उसी विधानसभा में कभी मोहन यादव के साथ बैठ चुके हैं, और दूसरी तरफ लौटनराम निषाद जी हैं। ये दोनों नेता ऐसे नेता हैं जो पिछड़ों के लिए लगातार मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं और मध्य प्रदेश चुनाव में पूरे दमखम के साथ ये समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। इन दोनों नेताओं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्याशित फैसला कैसे आया और किस उद्देश्य से आया। सबसे पहले आरडी प्रजापति जी, आप उसी विधानसभा में मोहन यादव के साथ बैठ चुके हैं और किसी को नहीं लगा था कि मोहन यादव, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कि मोहन यादव कौन है। अचानक से शाम को पता चलता है मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। क्या सोचते हैं, भाजपा का क्या लक्ष्य है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरे प्रिय मित्र और साथी विधानसभा में दोनों लोग एक साथ चुन के आए थे 2013 में, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो मध्य प्रदेश के सीएम बने। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश में हमने 5 साल से ओबीसी महासभा का काम किया है, हमारे भाई मोहन यादव को भी उसका श्रेय मिला है। इसलिए मिला है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी ने कई दिग्गज उतारे और उनसे इस्तीफा भी दिलवा दिया, जो केंद्रीय मंत्री रहे, जो कई बार के सांसद रहे, विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, लेकिन उन सब अपनी अपनी रेस में थे। आदरणीय जो हमारे 5वीं बार शिवराज जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो देश में पहले मुख्यमंत्री होते जो 5वीं बार शपथ लेने वाले थे, लेकिन उनको हटाने के लिए जो नीति बनाई गई कि मोदी भी 3 बार के रहे, ये 5वीं बार हो गए तो अगला प्रधानमंत्री ये बन सकते हैं। तो उनसे पूछा गया होगा जरूर, मैं आपको हृदय से बता रहा हूँ कि भाई आप किसको चाहते हैं। तो जो दिग्गज साफा बांध के पहुँचे थे कि मैं मुख्यमंत्री ये बनूंगा, उन्होंने सबल की लगन लिखा दी। और जो हमारे भाई तीसरे पंक्ति पर खड़े हुए थे मोहन जी, उनको उन्होंने कहा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप कह रहे हैं कि ओबीसी की जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी उसका श्रेय जाता है उनको। शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी हैं, एक यादव ओबीसी ही क्यों चाहिए था वहाँ? देखो, शिवराज जी का हक बनता था, मैं भी कह रहा हूँ कि हक बनता था, और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और जीता गया। लेकिन 5वीं बार जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो नहीं चाहती कि 5वीं बार हमारे रहते हुए कोई मुख्यमंत्री बने, तो सबकी नाक कट जाती भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए उनको हटाया। तो जब उनको सीधा मोदी जी के लिए थ्रेट थे। अब ये तो संसार कौन है दूसरा, मोदी और योगी, तो मतलब तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन 2 जोड़ी है, दो हमारे 2 दुनिया जानती है। अब मुझे आप कहिए नहीं, एक तो मोदी, एक अमित शाह, और दूसरा अडानी अंबानी। क्या लगता है कि यादव मुख्यमंत्री क्यों, जबकि शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा थे? देखिए, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार को काऊ बेल्ट कहा जाता है, यानी सामाजिक न्याय की उर्वरा जमीन कहा जाता है, मंडलवाद की पृष्ठभूमि कहा जाता है। आप देख लीजिए कि कास्ट सेंसस का जो मुद्दा उठा, समानुपातिक आरक्षण कोटा का मुद्दा उठा, उत्तर प्रदेश में इसकी आवाज़ बुलंद हुई। चाहे हमारे सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मीटिंगों में जो है कास्ट सेंसस की मांग वो करते रहे, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मुद्दा उठाते रहे। मोहन यादव
कुछ यादव भाई लोग बड़ा खुशगवारी महसूस कर रहे हैं, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। अरे भैया महाभारत आप देखे हो ना, महाभारत में जो शिखंडी की भूमिका थी, पिछड़ों को धराशायी करने के लिए, मंडलवाद को कमजोर करने के लिए, सामाजिक न्याय की हत्या करने के लिए मोहन यादव को शिखंडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अरे भैया मैं तो निषाद बिरादरी का हूँ। भाजपा फायदा पाएगी मोहन यादव को? बिल्कुल नहीं मिलना, बिल्कुल नहीं मिलना है। और जो ये ईवीएम पर उनको लग रहा है कि यादव बाहुल क्षेत्र मिलेगा। ईवीएम स्कैम का मुद्दा बड़ा जोर शोर से चला, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि भाई अमेरिका में जब महीनों चुनाव हो सकता है, महीनों काउंटिंग हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकती? तो ईवीएम स्कैम तो हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो कांग्रेस पार्टी अभी पर्दा की आड़ में ये बात करती थी, अब तो खुल करके कह दिया ना कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम स्कैमिंग हुई है, इसमें हेर फेर हुआ है। मोहन यादव पहले क्या ओबीसी के वहाँ पर मुख्यमंत्री थोड़े बने हैं? अरे प्रतापगढ़िया या हीर बाबूलाल गौर भी तो बने थे मुख्यमंत्री। उमा भारती जी हमारे लोधी निषाद बिरादरी की बनी थी 2003 में, और 2003 से लेकर 2023 तक आप देख लीजिए कि उमा भारती जी बनी, उनको हटा करके बाबूलाल गौर यादव को बनाया गया। फिर इसके बाद शिवराज सिंह किरार ओबीसी को बनाया गया, और शिवराज सिंह चौहान का कहते लोग कह रहे हैं हक बनना चाहिए, लेकिन मोदी जी का रिकॉर्ड टूट जाएगा ना। मोदी जी 5 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह 4 बार हो गए, 5वीं बार बनते तो इतिहास को पन्नों में लोग कह रहे हैं कि उससे बड़ा मुद्दा यह था कि यादवों का वोट लेना था इनको इस बार उत्तर भारत में। यादव को गलतफहमी में डालना है। सामाजिक न्याय की लड़ाई यादव लड़ता है, चाहे मंडलवाद की लड़ाई हो, चाहे कर्पूरी बात की लड़ाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश में छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिश को लागू करना हो, रामनरेश यादव ने किया था। तो ये सामाजिक न्याय की जड़ों को कुंद करने के लिए, उसके जड़ में गर्म पानी और मट्ठा छाछ घोलने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि मोहन सिंह को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया है। और मैं तो कहता हूं कि मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण तमाम राज्यों में हो गया, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, सभी राज्यों में हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश का अंग कभी छत्तीसगढ़ था, तो यहाँ 14% आरक्षण कोटा क्यों नहीं? उमा भारती मुख्यमंत्री बनी हो, चाहे बाबूलाल गौर बने हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान बने हो, वहाँ 27% आरक्षण कोटा क्यों नहीं हुआ? और कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी महासभा के आंदोलन को देखते हुए 27% आरक्षण का नाटक तो किया, लेकिन जब जबलपुर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, 42 जो है आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 27% आरक्षण के विरुद्ध याचिका योजित किया। लेकिन देखिए बड़ी चालाकी से दोनों चोर मौसेरे भाई कांग्रेस और भाजपा वालों ने न तो कमलनाथ ने अपील किया, न तो सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी दायर किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछड़ों की बात तो करती है, अंदर खाने कुछ और बाहर कुछ है। क्या मोहन यादव पहले है क्या? हम तो नाम नहीं सुना था कभी। उधर बालकनाथ यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे, मार यादव समाज के लोग जो है कि मार गुब्बारे हो रहे थे। अरे भैया एक नहीं 100 मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाए, 100 निषाद मुख्यमंत्री बन जाए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लौटन राम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ओबीसी की सेहत में कोई सुधार होने वाला नहीं। अरे ये तो शिखंडी के रूप में ओबीसी को शिकार बनाने के चाह रहा है। हम निषाद बिरादरी के हैं, बड़ी से बड़ी मछली को मारने के लिए कटिया और बंसी जो होती है उसमें सिधरी चलवा जैसी छोटी मछलियों को फंसा करके, केचुआ को फंसा करके बड़ी से बड़ी मछली का शिकार कर लिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये मछली मारने के लिए चारा डाला गया है? चारा ओबीसी को शिकार बनाने के लिए भाजपा के मोहन सिंह यादव चारा है, जैसे नित्यानंद है, चाहे लक्ष्मी नारायण यादव, चाहे हुकुमदेव यादव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे हमारे गिरीश चंद्र यादव। अभी तो सुना हूं मैं, अभी रात में फोन आया 2-4 जगह से कि अभी देखो बालकनाथ को भी मुख्यमंत्री ये बनाएंगे, गिरीश चंद्र यादव को भी बनाएंगे, और उत्तराखंड में भी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत है तो यादव से है, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई लठ बजा करके अगर लड़ता है तो यादव लड़ता है, लेकिन यादव समाज ने अब वो नहीं है। एक हमारा वो मंगरुआ भाई था ना, 12 बजे बुद्धि की बात करता था ना, यादव समाज की बुद्धि 24 घंटा टना टन झकाझक खुली हुई है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई को कुंद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आरएसएस खेमा वाले मंडल विरोधी कितना भी कर ले, यादव समाज और चाहे ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उससे जो है परेशान होने वाले नहीं है। बल्कि अब मोहन यादव को बनाने के बाद अब यह तो महसूस हो गया है कि मंडल अभी जिंदा है, मतलब मंडलवाद अभी जिंदा है, ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यादव वोट लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ जाएगा? मोहन यादव हो या बालकनाथ यादव हो, ऐसे नामों को उछाल कर और पद देकर क्या भारतीय जनता पार्टी
ओबीसी खास करके यादवों का वोट अपने खेमे में ला पाएगी? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय 6-7 दिन 8 दिन केवल चुनाव में रहे, जी। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मतलब हिल गई है, कपने लगी है। जब वो 8 दिन के अंदर उन्होंने तत्काल मोहन जी को आपके मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया, जो कभी सोच भी नहीं सकते, जो मैं भी नहीं सोच सकता, वो नहीं सोच रहे थे। तो ये जो सामाजिक न्याय हमारा, यह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे, मुलायम सिंह जी लड़े, लालू प्रसाद जी लड़े और आपके ललई प्रसाद जी लड़े, वो ये चाह रहे हैं कहीं ये आंधी मध्य प्रदेश और गुजरात राजस्थान यहाँ न पहुँच जाए, इसलिए इनको रोको। लेकिन वो आंधी रुकने वाली नहीं है। वो अभी एक लेकिन वो अपनी आधी मध्य प्रदेश के जरिए एक मुख्यमंत्री के चेहरा एक यादव को बना के यहाँ अपनी आधी लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। यहाँ तो सवाल ही नहीं, वहाँ नहीं ला सकते, यहाँ क्या लाएंगे? वो तो ये है उन्होंने बना दिया, हम उनको बधाई देना चाहते हैं, कम से कम वो लोग डरने तो लगे। जहाँ अभी आपने बताया ना कि मगरुआ एक थे, वो कह रहे थे कि इतनी टाइम बुद्धि खुलती है। अब हमारे यादव के नाम से इनकी 24 घंटा बुद्धि खुली रहती है, ये रात भर नहीं सोते हैं। रात को ललई प्रसाद जी यादव आ जाते हैं, रात को ही पेरियर साहब आ जाते हैं, रात मंडल जी आ जाते हैं, सपनों में आ रहे हैं। रात को शरद यादव जी दिखाई देते हैं, रात को लालू प्रसाद यादव जी, रात को ही मुलायम सिंह दिखाई देते हैं। इनसे बचने के लिए ये ढोंग रच रहे हैं, बाकी होने वाला कुछ नहीं है। और हम तो चाहते हैं हमारे लोगों के सत्ता हाथ में रखें, जिससे हम और मजबूत हो और ओबीसी का हमारा जो परचम है वो पूरे मध्य प्रदेश में, और इस दफे तो हमारी कई सीटें आने वाली हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अखिलेश जी के नेतृत्व में, हम तो कह रहे 2 सीट तो कोई ब्रह्मा नहीं टाल सकता है, आपके खजुराहो और टीकमगढ़, ये तो हम लोग लेकर ही रहेंगे। ये हमारे साथ 2 वरिष्ठ पिछड़े नेता थे जो ये कह रहे हैं कि मोहन यादव के जरिए भले ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश बिहार को टारगेट करना चाहती हो, यहाँ यादवों का वोट पाना चाहती हो, लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लोगों की रगों में बसी हुई है। यहाँ लोग मुलायम, लालू, शरद यादव को मानते हैं, नरेश यादव का सम्मान करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पाखंडवाद में सिर्फ यादव के नाम पर नहीं फंसने वाले हैं। बाकी इस पूरे विषय का असली निचोड़ आप 2024 चुनाव के बाद जान पाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि चुनाव के बाद क्या नतीजे आए, क्या सच में भारतीय जनता पार्टी का पासा सही जगह पड़ा है या नहीं। बाकी बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर इस पूरे मुद्दे पर दीजिएगा। धन्यवाद।